गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रवीण, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की हिंदी की कक्षा में हम पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे। पहले भी ये कार्य मैंने आपको करवाया है। आज हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे। आपका विषय है चित्र को पहचान कर वाक्य लिखो। आपको कोई भी चित्र दिया होगा, उसको आपने पहचानना है और उस पर वाक्य लिखना है। तो आज जो हमारे सामने चित्र है वो है सूरज। क्या बना हुआ है ये? सूरज। तो इस पर हम देखते हैं, ये है सूरज है। सूरज के बारे में आप सभी जानते हैं। ये है सूरज है। सूरज पे बेटा स पे बड़े ऊ की मात्रा है। मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप अपना कार्य करना है। यह है सूरज है। सूरज एक आग का गोला है। सूरज एक आग का गोला है। देखिए सूरज कैसा होता है? गोल है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसको हम इसलिए आग का गोला कहते हैं। सूरज एक आग का गोला है। सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज हमें रोशनी देता है। रोशनी मीन्स उजाला या प्रकाश। आप जब सुबह उठते हो तो आप क्या देखते हो? कहते हैं ना, सूरज निकल आया। और सूरज निकल आया मीन्स दिन निकल आया, यानी चारों तरफ उजाला हो गया। जब सूरज आता है तो उसकी किरणों से हमें रोशनी मिलती है और सूरज की वजह से दिन होता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। रात में आपने देखा होगा कि रात में अंधेरा होता है, उस समय सूरज छुपा होता है, तो रात में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रातःकाल सूरज जब निकलता है तो उसकी किरणों से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ठीक है, तो सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। बेटा रोशनी में जो है हमारा र पे ओ की मात्रा, श शलगम, न पे बड़ी ई की मात्रा, रोशनी। ठीक है, आप इस शब्द की जगह प्रकाश भी लिख सकते हैं और उजाला भी लिख सकते हैं। सूरज से गर्मी मिलती है। सूरज से गर्मी मिलती है। हमने पढ़ा है ना कि सूरज आग का गोला है। आग कैसी होती है? गर्म होती है। तो सूरज के पास जब आग है तो वो क्या है? उस आग से हमें क्या मिल रही है? गर्मी मिल रही है। तो सूरज से गर्मी मिलती है। सूरज की किरणें होती हैं। सूरज की किरणें होती हैं। बेटा ये जो है सनरेज, इन्हें हम किरणें कहते हैं। ठीक है, तो सूरज की किरणें होती हैं। क पे छोटी की मात्रा, र न पे ए की मात्रा, किरणें। सूरज बहुत तेज चमकता है। सूरज कैसा चमकता है? सूरज बहुत पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी उसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है, यानी उसकी जो चमक है वो बहुत तेज है। तो सूरज बहुत तेज चमकता है। ठीक है, मैंने आपको ये 6 वाक्य लिखवाए हैं। आपको अगर अपनी तरफ से वाक्य आते हैं कि सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, सूरज रोज निकलता है, सूरज गोल है, तो इस तरह के वाक्य आप अपने लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो चित्र है वो है हमारा, पहचानिए आपका ये चित्र क्या है? हाँ, सभी बच्चे पहचान गए कि ये तिरंगा झंडा है। यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। दूसरी पिक्चर पहचानिए, क्या है ये? यह है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ध्वज मीन्स झंडा। राष्ट्रीय पे देख लीजिए मात्रा, र पे आ की मात्रा, आधा षटकोण वाला, ट के नीचे र, बड़ी ई की मात्रा य। राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज मीन्स झंडा, ध्वज में आपका आधा ध है। तिरंगा, त पे छोटी की मात्रा, र अंक की बिंदी, ग पे आ की मात्रा, तिरंगा। तिरंगा में बेटा
ये क्यों कहा जाता है इसे तिरंगा? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। ये देखिए 3 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तो यह है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा है। तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है। तिरंगा यानी ये जो तिरंगा झंडा है ये हमारे देश का प्रतीक है। प्रतीक मीन्स हमारे देश के कोई भी राष्ट्रीय कार्य होते हैं तो उसमें हमारे तिरंगे को सबसे ऊपर रखा जाता है। चाहे हमारे देश के कोई भी राष्ट्रीय त्योहारों को मनाएं, हम कोई भी पर्व मनाएं, जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि हमारे देश का प्रतीक है। इसमें 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया, बेटा इस रंग को केसरिया रंग कहा जाता है। ठीक है, क पे ए की मात्रा स, र पे छोटी की मात्रा री, य पे ए की मात्रा या, केसरिया। और ये केसरिया रंग जो है वो सबसे ऊपर होता है। बीच में है सफ़ेद रंग और सबसे नीचे है हरा रंग। हमने जब ये पाठ पढ़ा था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो हमने इनके जो रंग है उनके बारे में भी पढ़ा था कि जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, सफ़ेद किस चीज़ का प्रतीक है और हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है। तो अगर आपको वाक्य बनाते समय वो लाइनें याद हों तो आप वो लाइनें भी अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद पट्टी पर चक्र बना है। ये है चक्र जो किस रंग की पट्टी पर बना है? राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद रंग की पट्टी पर बना है। और चक्र का रंग क्या है बेटा? चक्र का रंग नीला है। ठीक है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए, यानी कि हमें इसका आदर करना चाहिए। इसे कभी भी फाड़ना नहीं चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। हमेशा इसको सीधा पकड़ना चाहिए। इसके रंगों को कभी भी बदलना नहीं चाहिए कि जैसे कि आपने ऑरेंज रंग नीचे भर दिया, आपको जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को हमें नीचे सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सब उसके सम्मान के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, एक बार और देख लिए, यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद पट्टी पर चक्र बना है। हमें अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमने 2 टॉपिक करे हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और सूरज। ये 2 टॉपिक हमने किए हैं। इन दोनों जो पिक्चर दी गई हैं उस पर हमने वाक्य लिखे हैं। अब आपका गृह कार्य है कि आपने चक्र के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे हमने झंडे के बारे में लिखा है कुछ वाक्य, सूरज के बारे में लिखे हैं, आपने चक्र के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में, चक्र के बारे में आप 4 लाइनें 5 लाइनें जो आपको याद है अपने शब्दों में लिखनी है और चक्र को यहाँ आपने बनाना भी है। ठीक है, और इन तीनों टॉपिक को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, चक्र और सूरज, इन्हें आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, और जब आप ये वाक्य बनाएं तो अपनी मात्राओं का ध्यान रखें कि मात्राएं गलत ना हों। अगर आप मात्राएं गलत लगाते हो तो आपके नंबर कटेंगे। तो आपने चक्र पर जो वाक्य हैं ये अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है। ठीक है, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।